हेलो स्टूडेंट, क्लास 10th का चैप्टर 9 है सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। इसके विषय में हम लोग पहले भी बात कर चुके हैं और हाइट एंड डिस्टेंस भी बुलाया जाता है। और इसके क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 1, 2, 3 ये जो देख रहे हैं आपको से लेकर के 13 तक के सम्स, ये पूरे सम्स हम लास्ट वीडियोस में सॉल्व कर चुके हैं। आज हम जो कर रहे हैं वो 3 सम्स बाकी हैं, 14, 15, 16। इस वीडियो में इन 3 सम को क्लियर करेंगे। सबसे पहले हम 14 नंबर का सम पढ़ रहे हैं। इसमें 1.2 मीटर टॉल गर्ल स्पॉट अ बलून मूविंग विथ द विंड इन अ हॉरिजॉन्टल लाइन एट अ हाइट ऑफ 88.2 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड। कहने का मतलब है 1.2 मीटर की एक लड़की है और वो जो है ग्राउंड पे कुछ दूरी पे बैलून को उड़ता हुआ देख रही है और जो ऊंचाई है वो है 88.2 मीटर। थोड़ी देर बाद वो बैलून आगे चला जाता है, तब गर्ल के आई का, लड़की के आँख का और बैलून का जो एंगल बन रहा है वो 30 डिग्री बन रहा है। तो हमको फाइंड करना है यहाँ पे, आफ्टर सम टाइम द एंगल ऑफ एलिवेशन रिड्यूस 30 डिग्री, फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बैलून। यहाँ से यहाँ तक चलने में बैलून ने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, ये हमको यहाँ पे सॉल्व करना है। सो लेट वी स्टार्ट सॉल्व द सम। जैसा कि हम हमेशा करते आए हैं, सबसे पहले हमें क्या करना है, यहाँ पे ड्रॉ बना लेना है। ये 1.2 मीटर टॉल गर्ल है और ये पूरा हाइट जो हमको गिवन है 88.2 मीटर है। 1.2 यहाँ निकल गया तो यहाँ बचा 87 मीटर। सबसे पहली बात तो ये हो गई। दूसरी बात ये हो गई कि बैलून जो है वो पहले यहाँ था और जब लड़की देख रही थी तो ऐसा दिख रहा था, और अब बैलून यहाँ चला गया तो लड़की ऐसा देख रही है, ऐसे। ये बैलून है और ये बैलून यहाँ आ गया। ये हमारी बात है, बैलून यहाँ था, यहाँ से यहाँ आ गया। ये डिस्टेंस हमें फाइंड करना है, इतना हमें डिस्टेंस फाइंड करना है और दिया हमें इतना भी नहीं है, बट हम पूरा निकालेंगे और फिर यहाँ तो हम इसका नेमिंग कर लेंगे। ए कर लेंगे, यहाँ बी कर लेंगे, यहाँ सी कर लेंगे और यहाँ डी कर लेंगे और यहाँ पे हम इसको ई पढ़ लेंगे। हाइट एंड डिस्टेंस की बात हो रही है तो बात करेंगे टेन थीटा में हम बात करेंगे पहले ट्रायंगल ए बी सी की। ए बी सी ट्रायंगल ए बी सी की, जब या ए बी डी की बात कर रहे हैं, ट्रायंगल ए बी और डी की बात कर रहे हैं। टेन थीटा गिवन है। थीटा का जो डिग्रीज हमको गिवन है वो है, यहाँ गर्ल के पास से एक बैलून जो जा रहा है वो जा रहा है हमारा 60 डिग्री का और जो दूर जा रहा है वो जा रहा है 30 डिग्री का। तो पहले हम टेन 30 डिग्री लेंगे। यहाँ पे टेन थीटा इज इक्वल्स टू आएगा ए बी अपॉन बी सी। टेन थीटा की जगह हमारे पास 30 डिग्री है, ए बी की जगह हमारे पास 87 मीटर है और बी सी हमारे पास बी सी है। टेन 30 डिग्री का वैल्यू होता है 1/√3, 87 मीटर अपॉन बी सी। ये यहाँ चला जाएगा, ये यहाँ चला जाएगा, बी सी यहीं रहेगा और 87 के पास √3 मीटर में बी सी बन जाएगा हमारा, ये हो जाएगा। फिर हम बात करेंगे, यहाँ पे हमने बात करा था इन ट्रायंगल ए बी डी का, ये डी है, इन ट्रायंगल ए बी डी का बात करा था हमने और ये भी डी है। अब हम बात करेंगे ई सी डी की, तो इन ट्रायंगल ई सी डी, अब हम ये वाली बात करेंगे ई सी डी की। तो यहाँ पे भी जो ये हाइट है वही यह हाइट है, क्योंकि बैलून जो है सेम दूरी पर ही उड़ रहा है अभी भी, लेकिन यहाँ पे बस एक थीटा बदल जाएगा। अब हो जाएगा टेन थीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस में हो जाएगा ई सी अपॉन सी डी। टेन थीटा की जगह जो आएगा वो है हमारा 60 डिग्री, ई सी अपॉन सी डी, ई सी अपॉन सी डी हो जाएगा। टेन 60 का वैल्यू √3 होता है,
EC जो है वो हमको अभी भी 87 मीटर गिवन है और CD हमारे पास नहीं है। इस कंडीशन में CD को यहाँ कर देंगे और 87 मीटर अपॉन √3 हो जाएगा। BD जो ये पूरा मिला था हमें वो हमें मिला था 87 √3 और CD जो इतना सा मिला है वो हमें मिला है 87 अपॉन √3। हमें पूरे में से छोटा माइनस कर देना है। ये पूरा फिगर है, ये पूरा डिस्टेंस है, इसमें से छोटा माइनस कर देना है तो बैलून की ट्रैवलिंग पता चल जाएगी। तब हम लिखेंगे यहाँ पे ये हमने दे दिया 1 और ये हमने दे दिया 2। अब हम यहाँ पे बताएंगे BD जो डिस्टेंस था, ये जो BD डिस्टेंस था वो BC प्लस CD से मिलके बना था। BC प्लस CD से मिलके बना था। अब हमें जो फाइंड करना है वो फाइंड है हमारा BC। तो हम क्या करेंगे, BC को यहीं छोड़ेंगे और BD माइनस CD कर देंगे। BD हमारे पास ये था 87 √3 और CD हमारे पास था 87 अपॉन √3 बराबर BC। ये 3 यहाँ चला जाएगा, 87 में 3 हो जाएगा, माइनस 87 हो जाएगा अपॉन √3 हो जाएगा हमारे पास। अब यहाँ मैं मल्टीप्लाई नहीं कर रही हूँ, 87 कॉमन निकाल लिया तो ये हो गया 3 - 1 और ये हो गया हमारे पास √3। 87 इंटू 2 रहेगा, मैं अभी भी मल्टीप्लाई नहीं कर रही हूँ, यहाँ √3 है, रैशनलाइज करने के लिए √3 अपॉन √3 किया जाएगा। √3 अपॉन √3 की कंडीशन में 87 इंटू 2 इंटू √3 अपॉन आधा 3 मिलके पूरा 3 हो गया। इसे कट करेंगे, 3 × 2 = 6 और 3 × 9 = 27। दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे, 58 √3 मीटर ये हमारा आंसर आ जाएगा जो कि था BC। तो बैलून ने इतना ट्रैवल किया, ये आंसर हो गया हमारा। कहने को सवाल बहुत समय इजी है सम, बस इस ट्रायंगल का एक बार निकालना है, इस पूरे ट्रायंगल का एक बार निकालना है और ये जो लॉन्ग डिस्टेंस हमें फाइंड हुई थी 87 √3 उसमें से ये शॉर्ट डिस्टेंस माइनस कर देनी है तो रिमेनिंग डिस्टेंस निकल आएगा। नेक्स्ट सम करते हैं। नेक्स्ट सम देख रहे हैं 15। A straight highway leads to the foot of a tower. A man is standing on the top of a tower. एक स्ट्रेट हाईवे है, वहाँ पे एक टावर है और मैन जो है वो टावर के ऊपर खड़ा हुआ है। अब वहाँ से वो देख रहा है कार को आने का, तो वो एंगल ऑफ डिप्रेशन बना रही है 30 डिग्री का, विच इज़ अप्रोचिंग द फुट ऑफ द टावर, जो कि टावर के फुट पे पहुँचेगी। आदमी टावर के ऊपर खड़ा है और टावर कार जो है वो जाहिर है नीचे चलेगी, वो टावर के ऊपर नहीं चलेगी। तो कार अगर आगे की तरफ बढ़ेगी तो टावर के फुट की तरफ बढ़ेगी। कार जो है वो यूनिफॉर्म स्पीड में चल रही है। 6 सेकंड लेटर द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द कार फाउंड टू बी 60 डिग्री। फाइंड द टाइम ऑफ। जब 6 सेकंड हो जाते हैं, कार थोड़ी आगे बढ़ जाती है तो एंगल ऑफ डिप्रेशन 60 डिग्री बन जाता है। फाइंड द टाइम टेकन बाय द कार। तो कार को उस एरिया तक, उस जगह तक आने में कितना टाइम लगा। सो हम क्वेश्चन नंबर 15 स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 का जो ड्रॉ बनाना होगा वो हम यहाँ बना के रख लेते हैं। ऐसा है, ये एक टावर है, यहाँ ऑब्जर्वर खड़ा है और जो कार दिख रही है उसे वो यहाँ दिख रही है। थोड़े समय बाद कार चल के यहाँ आ जाती है और अब ऑब्जर्वर को यहाँ दिखाई देती है। ये एंगल 30 डिग्री है और ये एंगल 60 डिग्री है। यहाँ से एंगल ऑफ डिप्रेशन बना था, ये 30 था और ये 60 था, ये वाला। अब हम इसे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये वाला ले लेंगे, इसमें हम नाम दे लेते हैं AOP एंड Q। हम लेंगे यहाँ इन ट्रायंगल। 2 ट्रायंगल बन रहे होते हैं, एक ये और एक ये, इसीलिए हमें पता होता है कि हमको किस में लेना है, यहाँ से यहाँ तक वाले में या यहाँ से यहाँ तक।
सबसे पहले हम बिगर वाला ही लेंगे, इसीलिए tan 30 डिग्री के साथ हम लेंगे इन एंगल AOP। ट्रायंगल AOP में लेंगे tan थीटा इज इक्वल्स टू हाइट एंड डिस्टेंस मीन्स AO अपॉन OP लेंगे। tan थीटा में 30 डिग्री है, AO अपॉन OP। tan 30 डिग्री का वैल्यू 1/√3 होता है और यहाँ AO अपॉन OP चल रहा होता है। AO अपॉन OP रहता है, इसको यहाँ पहुँचा देते हैं, AO को अकेला छोड़ देते हैं। AO बराबर हम लिख लेते हैं यहाँ पे OP अपॉन √3 और इसको हम 1 बना के डाल लेते हैं। फिर बात करते हैं इन ट्रायंगल इसका, AOP हो गया था, AQO की बात करते हैं। यहाँ पे भी tan थीटा इज इक्वल्स टू AO अपॉन OQ होता है। यहाँ tan 60 डिग्री है, AO अपॉन OQ रहता है। tan 60 का वैल्यू √3 होता है, AO अपॉन OQ कर लेते हैं हम, और यहाँ पे भी AO अपॉन OQ करने के बाद हम AO का वैल्यू निकाल के रख लेते हैं √3 OQ। इसको भी बंद कर लेते हैं और ये हो जाती है इक्वेशन 2। यहाँ पे हम करेंगे फ्रॉम 1 एंड 2। 1 एंड 2 में पहले 1 लिखेंगे, AO इज इक्वल टू OP अपॉन √3 और यहाँ से AO का वैल्यू रखेंगे हम √3 OQ इज इक्वल्स टू OP अपॉन √3। यहाँ पे हम ये कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में ये यहाँ जाएगा, √3 इंटू √3 हो जाएगा, OQ इज इक्वल टू OP हो जाएगा। नेक्स्ट हम करेंगे आधा 3 पूरा 3 हो जाएगा, OQ इज इक्वल्स टू OP और अब हम यहाँ पे बना लेंगे OQ इज इक्वल्स टू OP अपॉन 3। ये बनाने का रीज़न है, OQ क्यों बनाया है, क्योंकि OQ हमें इतना मिल जाएगा, इसीलिए यहाँ हम OQ बना के रख लेंगे। ये फर्स्ट हो गया, ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड हो गया। ये हमने बना के रख लिया। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे बताना है इनको पूरा डिस्टेंस जो था वो था PQ, पूरा डिस्टेंस था PQ और PQ जो बना था वो PO, पूरा डिस्टेंस PO था। PO है PQ प्लस OQ से और हमें दूरी निकालनी है चलने की। यहाँ पे जो उसने दूरी निकाली है वो कहलाती है हमारी OP। डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस कितना होगा हमको ये निकालना है OP, तो हमारा OP हो गया PQ अपॉन OQ। यहाँ हम ये करेंगे कि हमको PQ फाइंड करना है, तो हम PQ यहाँ रख देंगे और साथ में हम करेंगे यहाँ पे OP माइनस OQ, क्योंकि OQ हमारा निकला रखा है। PQ इज इक्वल्स टू OP ऐसे ही छोड़ेंगे, OQ हमें मिल रहा है OP अपॉन 3, ये 3 यहाँ चला जाएगा। PQ इज इक्वल्स टू 3OP माइनस OP अपॉन 3 आ जाएगा। PQ इज इक्वल्स टू 2OP अपॉन 3, PQ इज इक्वल्स टू 2OP अपॉन 3 आ जाएगा। PQ जो था टोटल डिस्टेंस उन्होंने हमें बताया हुआ था 6 है, 6 इज इक्वल्स टू 2 अपॉन 3 OP, 3 यहाँ चला जाएगा, 2 यहाँ चला जाएगा, अपॉन 2 इज इक्वल टू OP, ये कट जाएंगे, OP इज इक्वल्स टू 9 सेकेंड, ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे हमने, हालांकि ये सम बहुत घुमावदार था लेकिन फिर भी हमने इसको सॉल्व कर लिया है। नेक्स्ट करते हैं 16 सम में है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर फ्रॉम 2 पॉइंट एट अ डिस्टेंस ऑफ 4 मीटर एंड 9 मीटर। दो और डिस्टेंस दिए हुए हैं उसके, फ्रॉम द बेस ऑफ द टावर एंड इन द सेम स्ट्रेट लाइन विथ इट आर कॉम्प्लीमेंट्री, प्रूव दैट द हाइट ऑफ द टावर इज 6 मीटर। प्रूव करना है हमें यहाँ पे
प्रूव करते हैं, पहले समझते हैं ड्रॉ कैसा होगा। सो 16th वाले सम के लिए जैसा क्वेश्चन में उन्होंने बोला है, हम पढ़ते हैं। ये एक टावर है और यहाँ से एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है। फर्स्ट जो है वो 4 मीटर की दूरी पर है और सेकंड वाला जो है वो टोटल 9 मीटर की डिस्टेंस है। ये 9 मीटर का डिस्टेंस है और हमें प्रूव करना है यहाँ पे कि जो हाइट है वो 6 मीटर है टावर का। ए ले लेते हैं, बी ले लेते हैं, सी ले लेते हैं एंड डी ले लेते हैं। यहाँ पे हम स्टार्ट करेंगे तो फर्स्ट हम ये वाला लेंगे। अब लास्ट में क्वेश्चन के एंड में इन्होंने एक लाइन बोला हुआ है, विथ इट आर कॉम्प्लीमेंट्री। ये जो कॉम्प्लीमेंट्री हैं, ये दोनों डिग्रीज जो बनेंगे वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के बनेंगे। मतलब ये जो एंगल बनेगा, एंगल ए और एंगल बी, इन दोनों का सम हमारा आना चाहिए जो है 90 डिग्री आना चाहिए। सपोज हमने ए को ले लिया, यहाँ पे एंगल है, तो बी हमारा हो जाएगा 90 माइनस ये 90 माइनस थीटा का हमको सपोज करना पड़ेगा। तो एक एंगल अगर हमारा ये होता है तो दूसरा हमारा, यहाँ ए लिया तो यहाँ 90 माइनस ए होगा, यहाँ थीटा लिया तो यहाँ 90 माइनस थीटा होगा। तो 90 माइनस थीटा का जो वैल्यू लिखा जाता है tan थीटा के साथ, वो cot थीटा बन जाता है। और ये आपके सिलेबस के बाहर है क्योंकि अभी 10th क्लास के सिलेबस में 90 माइनस थीटा इंट्रोड्यूस नहीं किया गया है, इसीलिए इस सम को हमें यहीं छोड़ना पड़ेगा क्योंकि ये सिलेबस से बाहर जा रहा है। तो जब आप आगे क्लासेस में जाएंगे 11th-12th में, तब 90 माइनस थीटा का प्रॉपर्टी आएगा, तब आप इस टाइप के सम सॉल्व कर पाएंगे। तो यहाँ हाइट एंड डिस्टेंस का जो है वो 9.1 हमारा कंप्लीट हो चुका है। ऑल सम्स आपको वीडियोज़ में मिल जाएंगे। इसके टोटल 3 वीडियोज़ हैं और मैं सभी में एक दूसरे का लिंक शेयर कर दूँगी तो आपको दिक्कत नहीं आएगा। थैंक यू।